नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, आज की ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि बत्तख पालन कैसे करते हैं सही तरीकों से, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली, ऐसी भी अफवाह फैली है कि जब तक आपके पास तालाब नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो आप बत्तख पालन नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूं और ये बिल्कुल गलत है। आपके पास अगर पानी का कोई तालाब नहीं है, फिर भी आप बत्तख पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका दो तरह का बत्तख रहता है। एक रहता है इसमें भी जैसे हम लोग बॉयलर और लेयर पोल्ट्री देखते थे, इसमें भी रहता है कि बॉयलर बत्तख रहता है जिसका कलर सफेद रहता है, जिसको कि हम लोग मांस के लिए यूज करते हैं, और एक लेयर रहता है जिसका ब्राउन रहता है और उसको हम लोग लेयर के तौर पे मतलब कि अंडा के लिए, बत्तख का अंडा उत्पादन के लिए उसको यूज करते हैं। चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि क्या अंतर है और कैसे हम लोग बत्तख पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने आय में, आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग एग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसका ब्राउन तो कलर मैंने बता दिया, उसका नाम है खाकी कैंपवेल, जो एग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और काफी अच्छा इसका एग लेइंग रेट है। आपको एक साल में वो 250 से 300 अंडे तक दे सकती है, मतलब कि काफी अच्छा अंडा हम लोग को प्राप्त हो सकता है। वहीं अब मैंने बताया कि इसमें बॉयलर बत्तख होते हैं, उसको मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसका जो रंग है वो सफेद होता है और उसको नाम की अगर बात किया जाए तो सफेद पेकिंग बोल सकते हैं या फिर व्हाइट पेकिंग उसको नाम है। तो ऐसा बोल करके आप कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग जब बॉयलर है उसके जब वेट की बात करें, चूंकि हम लोग इसको मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसका वेट ही मायने रखता है। तो आपको जो नर का वेट है वो 4 से 6 केजी तक हो सकता है और जो मादा का वेट है 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच में डिफर करता है। मतलब कि इसका वेट भी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो काफी अच्छा रहेगा मादा का भी, लेकिन नर का जो वेट है वो काफी ज्यादा है, 4 से 6 केजी तक जो नर है वो हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चूजा, जिसको डकलिंग बोलते हैं। उसको 1 महीने तक आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसको ठंड से बचाना, ब्रूडिंग करना है। जैसे ब्रूडिंग एरिया में हम लोग जैसे बॉयलर मुर्गियों की ब्रूडिंग करते थे, वैसे ही उनके भी ब्रूडिंग करना है। उनको 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे उनको रखना है, मतलब तापमान जो होना चाहिए उनका 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी लीटर जैसे हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग में बिछाते थे, मुर्गी पालन में बिछाते थे पोल्ट्री में, वैसे ही उसमें भी लीटर। तो लीटर में बता देता हूँ कि ठंड का अगर मौसम है तो आप 2.5 से 3 इंच जो है वो लीटर बिछा सकते हैं, और गर्मी में भी थोड़ा सा कम ही रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लीटर मैनेजमेंट उसमें भी काफी अच्छा होना चाहिए। लीटर बिल्कुल गीला वाला नहीं होना चाहिए, उसमें भी ये ध्यान रखें ताकि उनको सर्दी से बचा रहे वो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से जो 1.5 मंथ का समय है उसमें पंख आने लगता है। तो 1 से 1.5 मंथ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उससे पहले आपको बत्तख को जो है पानी में नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास पानी का साधन है फिर भी आपको पानी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने से पहले आप पानी में छोड़ोगे तो निमोनिया वगैरह जो बीमारी है वो बिल्कुल हो सकता है। 1 से 1.5 महीने के बाद में उसमें पंख आना स्टार्ट होने लगता है, तो वो अपना सर्वाइव करना सीख लेती है और वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सीख जाता है। लेकिन 3 महीना होते होते उसमें पूरा पंख आ जाता है और उसको फिर तालाब में छोड़ दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और 3 महीने से पहले अगर छोड़ोगे तो फिर वही निमोनिया वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप रिस्क ना ले और 3 महीना तक अपने फार्म में उसको रखें। अगर बात किया जाए उसके लिए घर बनाने की, तो बिल्कुल फार्म आपको नाइट में, आपको उसको रात में जो है वो 3 महीने के बाद में खास करके रात में, दिन में अगर बाहर छोड़ते भी है तो रात में उसको अंदर लाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वो अंडा देने का जो प्रोसेस है वो उन लोगों का रात में ही होता है। सुबह में, दिन में अंडा वो नहीं देती, इसलिए रात में अगर बाहर छोड़ोगे तो फिर अंडा आप नहीं उससे ले पाओगे, क्योंकि अंडा तो वो देगी लेकिन वो बाहर में दे देगी तो उसको आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास अंडा नहीं आएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको रात को 3 महीने के बाद में भी उसको घर में ही रखना है, मतलब कि जो फार्म बनाएंगे उसमें ही रखना है। आप फार्म या तो कंक्रीट से बनवा सकते हैं, ईंट से बनवा सकते हैं, या फिर आप बांस बल्ली से भी काम चलाओ जो उनका फार्म है वो बनवा सकते हैं। अगर बात करें हम टीकाकरण की, तो टीकाकरण की इसमें ज्यादातर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बॉयलर फार्मिंग में देखते हैं कि टीकाकरण बहुत आवश्यकता है, लेयर फार्मिंग में देखते हैं कि बहुत आवश्यकता है। लेकिन बात करें बत्तख पालन की या फिर डक फार्मिंग की, तो उसमें टीकाकरण उतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आपको डक प्लेग के नामक एक टीका आता है, उसको आप दिलवा करके आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, ताकि आपको कोई आगे चल के कोई भी हानि आपको ना हो। पालन में एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि आपको 5 महीने तक वेट करना होगा। 5 महीना जैसे वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये अंडा देना आपको स्टार्ट कर देता है, जो कि रेगुलरली देता है। और वो जनरली वो रात में ही अंडा देते हैं, दिन में अंडा नहीं देता है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जितना मैं जानकारी दिया हूं आपके लिए इनफ है। अगर आपको और चाहिए जानकारी बत्तख पालन से रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए डेली नया नया वीडियो लाऊं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए और गरीब और असहाय लोगों का बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।